अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, असला लाइसेंस को लेके काफ़ी लोग सवालात करते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई, काफ़ी वायरल हुई और काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह वो वीडियो देखी। लेकिन उसके बावजूद लोगों के सवालात थे कि असला लाइसेंस कैसे बनता है, मुकम्मल प्रोसीजर बताया जाए और ये भी बताया जाए कि मौजूदा हालात में इसका लाइसेंस बनता भी है कि नहीं। हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद हैं, मियाँ अब्दुल मतीन शरर साहिब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से कि असला लाइसेंस किस तरह बनाया जा सकता है और इसी तरह मौजूदा हालात में ये लाइसेंस बन भी रहा है कि नहीं। आइए मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया आबद भाई। वो ये है कि जी आप एक फार्म लेंगे होम डिपार्टमेंट का, आपको ये ऑनलाइन भी मुयसर आ जाएगा। आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, अपना नाम, वल्दियत, शहरियत सब कुछ लिखने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे होम डिपार्टमेंट को कि मुझे असला चाहिए, क्यों चाहिए, वजह बता देंगे। साथ आप उसके साथ अपनी फ़ोटो कॉपीज़ लगा देंगे, या जिसको हम कहते हैं फ़ोटोज़ कहते हैं, पासपोर्ट साइज़, वो लगा दी। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा दी कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, राइट हो गया। इसके साथ आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया कि दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मैं बिल्कुल तवाना हूँ, यानी असले का मैं राइट इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी लगा दिया कि जी मेरा कोई थाने कचहरी में कोई ऐसा केस नहीं, वारदात में मैं मुलव्वस नहीं हूँ, चोर डकैत नहीं हूँ, मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मैं असले को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो दीज आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी सी, विच वी रीड इन दी नोटिफिकेशंस, राइट। लेकिन जब हम जाते हैं असला ब्रांचों में तो दो चीज़ें मैं आपको वाज़िया करना चाहूँगा। जब लोग मुझे कॉल करते हैं वो कहते हैं कि सर जी अच्छा होम डिपार्टमेंट में लाइसेंस नहीं बन रहा तो डिप्टी कमिश्नर से बनवा दें। पहली बात तो ये कि सितंबर 2021 से ऑनवर्ड डिप्टी कमिश्नर से ये सारी पावर्स उठाकर दे दी गई हैं होम डिपार्टमेंट को, यानी डिप्टी कमिश्नर असला लाइसेंस जारी ही नहीं कर सकता। सिर्फ दो पावर्स हैं डिप्टी कमिश्नर के पास। अगर लाइसेंस आपका गुम हो गया तो वो रीन्यू कर देगा, आप गुमशदगी की रिपोर्ट बनाएंगे, रपट जारी करवाएंगे थाने से, एप्लीकेशन मूव करेंगे कि लाइसेंस आपका पहले ही बना हुआ था, लाइसेंस नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, वो लाइसेंस का रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होगा, वो आपको लाइसेंस रीन्यू दे देंगे। दूसरे नंबर पे मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास 12 बोर का लाइसेंस असला था, वो ख़राब हो गया, अब आपको 30 बोर चाहिए या 9mm चाहिए, तो बोर चेंज की जो मॉडिफिकेशन है वो डिप्टी कमिश्नर के पास पावर है कि आपका जो 12 बोर है वो 30 बोर में आपने कन्वर्ट करना है, 32 बोर में कन्वर्ट करना है, या आपने 9mm में कन्वर्ट करना है। जगाना थी तो आपने ब्रीटा ले ली। जब पिस्टल्स आपकी चेंज होती हैं ना, तब वो आप जो एप्लीकेशन देते हैं वो डिप्टी कमिश्नर को देते हैं। सो दीज आर दी टू पावर्स विच आर अवेलेबल टू दी डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर नया लाइसेंस नहीं बना सकता। अब मामला ये है कि कई लोग कहते हैं कि यार तुम उन्होंने 25,000 पढ़ा, 30,000 पढ़ा, मैं तेरा कापी वाला लाइसेंस तैयार करा देना और कापी वाले लाइसेंस की बुनियाद पर आपका हम बाद में कार्ड वाला लाइसेंस बना देंगे। तो ये रूल बना दिया गया 2021 के अंदर ही नोटिफिकेशन आया था, बल्कि 2018 से इंप्लीमेंटेड है। इंप्लीमेंटेड फॉर्म में 2018 से है कि 2018 से लेकर अब तक नादरा ने कापी वाला लाइसेंस लेकर उसको कार्ड में कन्वर्ट करना बंद कर दिया। जो भी ये काम करवाने की कोशिश करते हैं वो लल्लर फल्लर काम होता है जिसके पीछे बैकग्राउंड पर कोई सॉलिड डाटा अवेलेबल नहीं होता। आप कहते हैं आपका कार्ड बन जाए, आप उर्दू बाजार जाएं, आप जितने मर्जी असला लाइसेंस के कार्ड बनवा लें, कार्ड बन सकते हैं ना। आप जितनी मर्जी कापियां बनवा लें, जाली फेक किस्म का जो फैक्टिशियस किस्म का काम है वो हर जगह अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ वाजिया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें होम डिपार्टमेंट से मिलते हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हैं। उनमें एक्सेप्शंस ये हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास जो अथॉरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, अब रहेगी पावर्स होम डिपार्टमेंट के पास। लोग कहते हैं कि यार ये मुझसे 50,000 1 लाख पकड़ो, मुझे ना होम डिपार्टमेंट से लाइसेंस जारी करवा दो। बंदा है आम, पहले नंबर पे तो रूल है कि 25 साल से कम उम्र का बंदा लाइसेंस नहीं बना सकता। अब कई 22 साल के 23 साल के छोकरे कहते हैं कि जी हमें लाइसेंस जारी करवा दें आप, किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रू नहीं हो सकता। आपका शनाख्ती कार्ड है, नादरा के पास डेटा अवेलेबल है, वो नादरा नहीं अप्रूव एंड पर करने हैं, आपकी डेट ही बिल्कुल 25 साल पूरी नहीं हो रही, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब मान लीजिए आप ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर पूरे उतर भी जाएं, फिर भी आपका लाइसेंस जारी नहीं होगा। क्यों? जब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पैदा हुई, लूट मार जारी हो गई, लोगों ने चोरी डकैतियां शुरू कर दी, फिर स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया। अब ये सारा स्ट्रीट क्राइम और ये जितने भी मामलात हैं ये सारे हैंडल होते हैं पिस्टल की बुनियाद पर, वेपन की बुनियाद पर। अब वेपन के जब लाइसेंसेस अन्यवाह जारी होंगे ना तो इसमें ग्रोथ आएगी। मामला ये है कि कई लोग कहते हैं, मेरा भी ये मानना है कि जिसने चोरी करनी है ना उसने गैर लाइसेंसी असले से भी कर लेनी है।
गैर लाइसेंसी असले से भी चोरी हो जानी है, जिसने डकैती करनी है उसने उससे भी कर लेनी है। लेकिन नुकसान उन लोगों का और है जिनको वाकई वेपन की जरूरत है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डकैती मेरे साथ करने आया है, अब उसके पास तो लाइसेंस के बगैर वाला असला भी मौजूद है, उसने तो उसमें से भी गोली निकाल देनी है। मेरे पास लाइसेंस वाला भी असला मौजूद नहीं है, गैर लाइसेंसी तो मैं रख ही नहीं सकता, नाके पर रोक के मेरे ऊपर पर्चा काट देंगे। वो तो चोर डकैत है, वो तो पहले मूड में है, उसने तो पकड़े नहीं जाना। हम जो शरीफ शहरी हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जिनको लाइसेंस चाहिए कि जी हम अपना असला अपने साथ कैरी कर सकें, कि कभी कोई हंगामी हालात हों तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें, हम उस चीज़ से दूर हैं। ये आ गई एक दूसरी बात। अब एक्सेप्शंस क्या हैं कि किन किन लोगों के लाइसेंस बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, उन लोगों के लाइसेंस बनेंगे जिनके बारे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार ये लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, कि असले का इस्तेमाल भी करेंगे तो जायज़ करेंगे। कई लोगों को इस पर बड़े ऑब्जेक्शंस हैं कि वकला को क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। वकला को इसलिए लाइसेंस जारी हो रहे हैं, 17 साल उन्होंने तलीम हासिल की है और उनके जो होश हैं उनके जोश पर हावी होते हैं। वो पिस्टल का इस्तेमाल करने से पहले भी 10 मरतबा सोचेंगे कि यार मैं अगले बंदे को कानूनी तरीके से जब फंसा सकता हूं तो मैं पिस्टल का इस्तेमाल क्यों करूं, राइट। तो असला लाइसेंस जब जारी करने का कह दिया गया तो वहां पर वकला को, डॉक्टर्स को, पब्लिक ऑफिशियल्स को, या जो स्पोर्ट्स शूटर्स हैं, स्पोर्ट्स शूटर्स वो हैं जिनका काम ही स्पोर्ट्स में शूटिंग करना होता है, उनको असला जारी लाइसेंस जारी होगा। तरीकेकार ये है, एप्लीकेशन लिखें, उसको मूव करवाएं, अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल करवाएं, उसका एक गजट निकलेगा, नोटिफिकेशन हर महीने आएगा। असला लाइसेंस ब्रांच में होम डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। वहाँ से जाकर आप जब एप्लीकेशंस आपके अप्रूव होती हैं तो असला लाइसेंस आपका बन भी जाता है। बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सेप्शंस। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है उन लोगों को गाइड करना जो उन लोगों के हाथ फंस जाते हैं, जो कहते हैं 25,000 कापी वाला लाइसेंस बना देंगे हैं जो बन नहीं सकता, या जो कहते हैं कि आप हमें 1 लाख दो, हम आपका दूसरा कार्ड वाला लाइसेंस बना देंगे। बनेगा वो भी नहीं, आप जो मर्जी चाहें, आप रूल्स को नहीं तोड़ सकते, राइट। ये असले लाइसेंस पर बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप होम डिपार्टमेंट जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप पैसा लगाएंगे, वो अगला बंदा कैरी करेगा। आप होम डिपार्टमेंट जाएं, वो पैसा भी नहीं पकड़ते। वजह ये उनकी नौकरी को खतरा है। नौकरी को इसलिए खतरा है कि रूल्स बड़े सख्त हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो असला लाइसेंस को लेकर मैं समझता हूँ कि आपके पहले सवाल के जवाबात काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक सवाल अहम है कि वालिद के नाम पे असला लाइसेंस जारी हुआ था, बाप मर गया है या कुछ और मामला हुआ है, अब लाइसेंस जो है वो अपना बेटा जो है उसका वो अपने नाम पे करवाना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? इसमें सिंपल सी एक असूल है कि जो लाइसेंस है वो इनहेरिटेबल नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि आपका LTV लाइसेंस है या आपका स्मॉल व्हीकल्स को चलाने का, लाइट व्हीकल्स को चलाने का लाइसेंस है, मोटरसाइकिल को चलाने का, क्या वो लाइसेंस आपके बेटे को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। आपको गाड़ी चलानी आती है, आपका लाइसेंस तैयार हो गया, क्या वो लाइसेंस आपके बेटे को दिया जा सकता है? नहीं। लाइसेंस इज नॉन इनहेरिटेबल, इन इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी। ये इनहेरिट नहीं हो सकती कि बाप का लाइसेंस था बेटे को मिल गया, नहीं। हाँ, एक कंडीशन है, एक प्रिजम्पशन है और एक एक्सेप्शन है। हर लाइसेंस के अंदर रिटेनर की एक जगह होती है कि मेरे अलावा इस लाइसेंस को और इस असले को कौन संभाल सकता है। ये पहले से लिखना पड़ता है। हाँ, जब फॉर्म हम देते हैं ना तो फॉर्म के ऊपर रिटेनर की एक ऑप्शन होती है। आप वहां पर रिटेनर की ऑप्शन में अगर बाप अपने बेटे का नाम ऐड करवा देता है कि मेरे अलावा मेरा बेटा आबद या मेरा बेटा मतीन इस लाइसेंस को कैरी कर सकता है, तो वो जो बेटा होगा वो उस लाइसेंस को कैरी कर सकेगा। लेकिन फिर भी लाइसेंस उसके नाम का जारी नहीं है, वो सिर्फ असले को रिटेन कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कई लोग समझते हैं कि अगर उनके पास लाइसेंस आ गया तो उनके पास लाइसेंस इस चीज़ का आ गया कि वो खुले व पिस्टल लेके जा सकते हैं। नहीं, लाइसेंस आया है असले को कैरी करने का, असले की नुमाइश का लाइसेंस नहीं है किसी के पास। असले की नुमाइश पर दूसरे प्रोहिबिटेड लॉज लग जाएंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस है वेपन लाइसेंस को, वेपन्स को दिखाने के, तो जब आप असले की नुमाइश करेंगे तो वहां पर वो इश्यूज आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपके ऊपर पर्चा भी कट सकता है। तो यहाँ पर कचहरियों में ढेर पर्चे हैं जहाँ पर असले की नुमाइश की बुनियाद पर पर्चा कट जाता है। ये आपके सवाल का जवाब है। तो नाज़रीन, यकीनन आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे कि जिसमें अहम चीज़ ये थी कि आजकल ख़ुसूसी 2018 से या 2021 से अब तक के लाइसेंस नहीं जारी किए जा रहे। अगर किए जा रहे हैं कुछ ख़ास लोगों को या ख़ास महकमों को जारी किए जा रहे हैं, जिनमें वकला हैं, डॉक्टर हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनको देख कर वो पता चलता है कि जिनको जारी किया जा सकता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।